गृह मंत्री होंदे डॉक्टर अंबेडकर होंदे बारे दिते गेदे बयान पर विरोधी धड़े दा अज दूए ध्याड़ी भी संसद च हंगामा। दोने सदने की कार्रवाई पूरी ध्याड़ी लई स्थगित। कुपवाड़ा कश्मीर च सुरक्षा बलें कन्नै टाकरे दौरान 5 आतंकवादी दा सफाया, 2 सुरक्षाकर्मी जख्मी। टाकरा अजें जारी। लैफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थान बोर्ड की 73वीं बैठक की कीती प्रधानता। यात्रुओं की सहूलत च बाद्धे पर पाया जोर। ते डोगरी मानता दिवस के सिलसिले च जम्मू डोगरी संस्था की तरफा साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन। नमस्कार, डोगरी खबरें दे इस अंश तुंदा स्वागत है। मैं पंकज शर्मा। उन पेश ने खबरां तफसील कन्नै। डॉक्टर BR अंबेडकर उंदे बारे च केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उंदी कथित टिप्पणी पर विपक्षी दलें दे हंगामे करी संसद दे दवे सदन अज बडले दपैहरी 2 बजे तोड़ी स्थगित करी दित्ते गए। लोकसभा च सदन की कार्रवाई शुरू होंदे गै कांग्रेस, DMK, समाजवादी पार्टी ते होरनें विपक्षी दलें गृहमंत्री उंदी टिप्पणी खिलाफ नारेबाजी शुरू करी दी। स्पीकर ओम बिरला होरें पहले सदन की कार्रवाई दपैहरी 2 बजे तोड़ी स्थगित करी दी, जिसकी मगरा पूरे दिन आस्ते स्थगित करी दिता गया। इयै जनेही स्थिति राज्यसभा च भी दिखने की लब्भी। चेयरमैन होरें सदन च व्यवस्था बनाने का आग्रह किया, पर एदा कोई असर नहीं हुआ। इस करी कार्रवाई की पहले दपैहरी 2 बजे तोड़ी ते फ्ही पूरे दिन आस्ते स्थगित करी दिता गया। भाजपा के सांसद प्रताप सारंगी और अज संसद भवन परिसर च सदस्यों के विरोध प्रदर्शन दौरान जख्मी हो गए। मीडिया कन्नै गल करते हुए सारंगी होरें आरोप लाया कि लोकसभा च विपक्ष के नेता राहुल गांधी होरें एक सांसद गी धक्का मारिया, जेड़े उनके उपर आईड़े गए। इस करी वो जख्मी हो गए। तुआई राहुल गांधी होरें आख्या जे जिसलै वो संसद च जाने की कोशिश करा करते हैं तां भाजपा के सांसदें उन्हेंगी रोकने की कोशिश की। उन्हें आरोप लाया जे उन्हेंगी धक्का दिता गया। संसदीय मामले के मंत्री किरण रिजिजू होरें घटना की निंदा की। उन्हें आरोप लाया जे राहुल गांधी उनकी अगुवाई च कांग्रेसी सांसदें BJP के सांसदें कन्नै हाथापाई की। चोट लगी सर, देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का। राहुल गांधी को सवाल करना चाहता हूं कि अगर सब लोग अपना ताकत दिखा करके मारपीट करने लग जाएंगे तो पार्लियामेंट कैसे चलेगा? वो नेता प्रतिपक्ष है, क्या कोई ऐसा धक्का बॉक्सिंग मार करके MPs का साथ व्यवहार करेंगे? लोकतंत्र में बात रखने का अधिकार है, लेकिन आपका पहलवानी दिखाने का क्या मतलब है? इसलिए हमारा दोनों MPs बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हम लोग देखेंगे आगे क्या कार्रवाई उठाना है। राहुल गांधी को लोकतंत्र में विश्वास रख करके ये सारा चीजें समझ में आना चाहिए। मैं ऐसा हरकत करने का जो राहुल गांधी ने आज जरूरत किया है, उसको धिक्कार करता हूं। सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी विधेयकों की अज 31 सांसदें की संयुक्त संसदीय कमेटी की भेजोग। प्रस्तावित संयुक्त कमेटी च लोकसभा के 21 ते राज्यसभा के 10 मैंबर होंगन। इंदे च भाजपा के PP चौधरी, अनुराग सिंह ठाकुर ते परशोत्तम भाई रूपाला, कांग्रेस के प्रियंका गांधी ते मनीष तिवारी, TMC के कल्याण बनर्जी ते NCP शरद पवार के सुप्रिया सूले और भी शामिल होंगन। इन्हें विधेयकों की संविधान के 129वें संशोधन बिल 2024 ते केंद्र शासित प्रदेश कानून तरमीमी बिल 2024 के नां दिते गए हैं। कश्मीर के कुलगाम जिले च आतंकवादी कन्नै शुरू होए दे टाकरे दौरान ताज़ा खबरें मुताबक 5 आतंकवादी मारी दिते गए हैं। खबर देने वाली एक एजेंसी के मुताबक दक्षिणी कश्मीर पुलिस रेंज के DIG जावेद इकबाल मट्टू होरें इस टाकरे की पुष्टि करते हुए दस्सिया जे मारे गेदे 5 आतंकवादियों की लोथां बरामद कर लियातियां गेदियां ने ते उनकी पन्छाण की जा रही है। उन्हें इह भी दस्सिया जे इस टाकरे दौरान 2 सुरक्षाकर्मी भी जख्मी होए गए हैं, जिन्हें इलाज लई सेना के अस्पताल पजाई दिता गया। सुरक्षा बलें के सूत्रें दस्सिया जे इह कुलगाम के केदार ग्रां च किश आतंकवादी के छप्पे होने की टकोदी सूचना मिलने परैंत सुरक्षा बलें की तरफा सांझे तौर पर तपाश वाली कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस दौरान यह टाकरा शुरू हो गया। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है तो खीरी खबरां थोड़े तोड़ी टाकरा जारी है।
अभी बॉडी जो है वो रिट्रीव हो रही है, उसकी पूरी की पूरी जो है वो आपकी डिटेल जो है वो हम एनकाउंटर के कंक्लूड होने के बाद बता देंगे। शायद ही जो ऑपरेशन है वो हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते हैं। 2 जवान हमारे जो है वो जख्मी हैं, लेकिन वो स्टेबल हैं। उनको जो है वो 92 बेस हॉस्पिटल में जो है मुंतकिल किया गया है और दे आर स्टेबल नाउ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होरें युद्ध दी आधुनिक तकनीकें गी दिखदे होई बड़ी मती आधुनिक टेक्नोलॉजी अपनाने पर जोर पाया है। उन्हें आख्या जे मुल्क रक्षा सैक्टर च आत्मनिर्भरता हासिल करने बक्खी तेजिया कन्नै अगड़े बधा करदा है। ये गल उन्हें अज नमीं दिल्ली च एक समारोह च बोलदे होई आखी। उन्हें दस्सिया जी साड़ा मुल्क अज हथियारें दा निर्यात करा करदा है जेहड़े पैहले ओह आपूं बाहरे थमां मंगवांदा हा। उन्हें एह्दा श्रेय सार्वजनिक ते निजी सैक्टरें, शिक्षाविदें ते नवाचारें दे सांझे यत्नें गी दित्ता है। अमरीका ने पाकिस्तानी मिसाइल कार्यक्रम च योगदान के आरोपें करी 4 पाकिस्तानी संस्थाएं पर बंदिश लाई दी है। इंदे च सरकार की मालकी वाली संस्था नेशनल डेवलपमेंट कॉम्पलैक्स भी शामिल है। पाकिस्तान की लंबी दूरी की मिसाइल के फैलाव के खतरे करी अमरीकी गृह विभाग ने दस्सिया है जे उनकी बंदिशें आस्ते 4 संस्थाएं की नामजद किया गया है जेहड़ियां बड़े पैमाने पर तबाही वाले हथियारें के फैलाव, ढुआई ते इस्तेमाल आस्ते खतरा बनी दियां ने। बाकी दियां 3 संस्था जिंदे पर बंदिशां लाई गई ने ओह न कराची की अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, एफिलेट्स इंटरनेशनल ते रॉकसाइड इंटरप्राइज। केंद्रीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश की प्रयागराज थारा पर अगले महीने की 13 तरीक थमां शुरू होआ करदे महाकुंभ मेले की भीड़ कन्नै निबड़ने लई 34 खास रेल गड्डियां चलाने का फैसला किया है। ये रेल गड्डियां मुल्खा के बक्ख-बक्ख शहरें थमां प्रयागराज तोड़ी चलाईयां जाङन। महकमे ने दस्सिया जे इन्हें रेलें लई कल्ले थमां यानी 20 दिसंबर थमां बुकिंग कराई जा सकती है। उत्तरी रेलवे के जनरल मैनेजर अशोक कुमार होरें कश्मीर थमां कटड़ा तोड़ी दी रेलवे ट्रैक का ट्राली राहीं जायजा लैता। इस दौरान जिथे कुदै भी कोई कमी पाई गई उसी सुधारने बारे सरबंधित अधिकारियों की हिदायत जारी की गई। मीडिया कन्नै गल करदे होई उन्हें दस्सिया जे रेलवे पटरी की सुरक्षा बारे जांच का कम खीरी दौर पर है ते कश्मीर तोड़ी रेल पुज्जने का सुखना तौला गै पूरा होई जाग। दस्सिया जा करदा है जे अगले महीने 26 जनवरी कोला पहले श्रीनगर लई रेल सेवा शुरू होई जाग। हिंदुस्तान में और अगर दुनिया में भी देखें तो रेलवे के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से है। तो इसमें एक टनल थी हमारी जो T1 थी, उसमें मेन दिक्कत आ रही थी क्योंकि वो ऐसी जगह पे थी कि जहाँ उसको बनाना बहुत मुश्किल था। तो उसमें हमारे देश के सारे एक्सपर्ट्स लोग लगे उसमें और फाइनली उसका काम हमारा थ्रू हो गया है। अब हम अगले 10 दिन में वो टनल का काम कंप्लीट हो जाएगा हमारा और हम उसमें CRS इंस्पेक्शन के लिए तैयार हैं। तो हमें उम्मीद है कि फर्स्ट या सेकंड वीक तक CRS इंस्पेक्शन हो जाएगा और उसके बाद हम लोग ट्रेन चलाने के लिए रेडी होंगे। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने अज दस्सिया जे सरकार उन्हें राज्यों कन्नै मिलिए काम करार दिया है जिन्हें अजे तोड़ी ग्रामीण क्षेत्रें च 100% पानी पीने वाले पानी के कनैक्शन लाने का लक्ष्य हासिल नहीं किया है। नवी दिल्ली च एक प्रैस कॉन्फ्रेंस च बोलते हुए पाटिल होरें दस्सिया जे अजें भी मुल्कै च बिजन नलके के कनैक्शन वाले 4 करोड़ घर बाकी ने। उन्हें दस्सिया जे मंत्रालय मुतलका रियासतें कन्नै गलबात करा करदा है ते उनेंगी इस बक्खी कार्रवाई तेज करने लई आख्या गया है। जल जीवन मिशन का जिक्र करते हुए मंत्री होरें दस्सिया जे इहदे कन्नै ग्रामीण रोजगार की बढ़ावा थ्होआ है ते शहरें बक्खी पलायन की लोड़ पर रोकथाम लगी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें कल श्रीनगर च श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थान बोर्ड की 73वीं बैठक की प्रधानता करते हुए इस गल्ला पर जोर पाया जे बोर्ड के कामकाज की सुचारू बनाने ते यात्रुओं की बेहतर सहूलतां हासिल करवाने लई एक रणनीति बनाई जा। बैठक च दस्सिया गया जे बोर्ड की तरफा तीर्थ स्थान पर सहूलतें च बाद्धा करने लई नवी टैक्नोलॉजी की इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई है।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੁੰਦੇ ਆਸਿਆ ਅੱਜ ਸਈਆਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕन्या ਮਲਾਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਮਲਾਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰदेश ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਰਤੀਏ ਬਹਾਲ ਕਰਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਗ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਰਫਾ ਲਵਾਏ ਗਏ 18ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵੱਖ ਬਾਰੇ ਕੱਲ मीडिया कन्नै गल करते हुए उमर अब्दुल्ला होरें आख्या जे ऐसे बड़े मामले न जिंदे पर गृह मंत्री होंदे कन्नै चर्चा करने की जरूरत है। सांबा च अज प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तहत एक मेले का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन सांबा के डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा होरें किया। अपने भाषण च डिप्टी कमिश्नर होरें इस योजना की बढ़ावा देने ते लोकें की अपने घरें मकानें दे छत पर सूरज की तपश कन्नै बिजली पैदा करने वाली व्यवस्था कायम करने लई प्रेरित करने पर जोर पाया। उन्हें आख्या जे इस योजना तहत बैंकें की तरफा घट सूद पर कर्जे दिते जा करदे ने ते कन्नै सरकार की तरफा सबसिडी भी बहाल करवाई जा करदी है। अगर आप एक्सेस में जनरेट करते हो गांव में जाके सब्जी को 50 है, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। बिजली का बिल नहीं दे सकते हैं, उस वर्ग के लिए स्कीम लॉन्च की गई। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन है, जैसे हम बिल देते हैं लोग में कुछ ना कुछ ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए। उसमें ज्यादा हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन की भी जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें आपको अपना जो यूटिलिटी हो रही है वो यूज़ करने के बाद जो एक्स्ट्रा बच जाती है वो आपकी ग्रिड में वापस भी चली जाती है और वो बाकी लोगों को फ़ायदा हो जाता है उसका, और वो आपको आपके बिल में से इतनी डिडक्शन हो जाती है अगर किसी समय आपका कम हो जाता तो इन जो स्कीम है इसका फ़ायदा लें। जम्मू च चलाए जा करदे सुशासन सप्ताह तहत अज खोड़ दी चक मलाल थारा पर एक कैंप लवाया गया। इस दौरान बकाया दरखास्तें का ते लोकें दी शिकायतें का मौके पर वह नवेड़ा किया गया। इसके अलावा लोकें की सरकारी स्कीमें बारे जानकारी भी हासिल करवाई गई। रामबन के डिप्टी कमिश्नर बसीरुल हक चौधरी होरें अज प्रशासन गांव की ओर मुहिम का उद्घाटन किया। इसका मकसद लोकें के मसले हल करना ते पूरे जिले च लोकें की घर घर सेवा उपलब्ध करवाना है। इस संबंध च रामबन ब्लाक की मैत्रा पंचायत च एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिथे जिले के बड़े अधिकारियों शिरकत की ते मौके पर गए लोकें दी शिकायतें का समाधान किया। हफ्ता भर चलने वाली इस मुहिम दौरान बख-बख केंद्री ते केंद्र शासित प्रदेश की स्कीमें बारे लोकें की जानकारी बधाई जाग। डिप्टी कमिश्नर होरें बख-बख महकमे पासे लाए गए स्टाल भी दिखे। जो मसला लैंडस्लाइड हुई थी 25 अप्रैल को 2024 में, तो वो इशू था हमारा, तो वो भी उन्होंने मौके पे कहा कि हम उसका देखेंगे। गुड गवर्नेंस वीक का जो असल मकसद है वो ये है कि कैसे हमारी प्रशासन है जब वो गांव की ओर कैसे जाएगी, तो जिसका हमने यहाँ से आज मैत्रा पंचायत है यहाँ से हमने स्टार्ट किया, जिसका मेन मकसद यही है कि लोगों से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रूबरू डायरेक्टली हो ताकि उनके जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनको डायरेक्टली सुने और उनका वहीं पे जो है वो डिस्पोजल। डिप्टी कमिश्नर रामबन और उच्च अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं सुनी और उनके अंतर्गत कई समस्याओं का मौके पर ही निवारण किया। दूरदर्शन समाचार के लिए रामबन से मैं रविंद्र किचलू। डोगरी संस्था जम्मू की तरफा डोगरी मानता दिवस के सिलसिले च अज डोगरी भवन करनगर जम्मू च एक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर आम प्रशासन विभाग के कमिश्नर सैक्रटरी संजीव वर्मा और मुख परौने हैं। अपने भाषण च संजीव वर्मा होरें आख्या जे मातृभाषा डोगरी ते मकामी सांस्कृतिक विरासत के विकास बादे लई डोगरी संस्था सराहनेयोग काम करा रही है। समारोह दौरान नेका साहित्यिक ते कला के दुए खेत्रें कन्नै जुड़ी दी हस्तियों की सम्मानित भी किया गया। एदे थमां पहले सभनें दा स्वागत करदे होई प्रोफैसर ललित मगोत्रा होरें आख्या जे डोगरी संस्था डोगरी भाषा की अपनी बनदी थार हासिल करवाने लई आवाज़ चुकने वाली जम्मू कश्मीर की पहली संस्था है। पिछले तकरीबन एक महीने थमां मौसम खुश्क रौने ते भद्रवाह जंगलाती डिवीजन की किश थारें पर अग लगने की घटनाएं परैंत पूरी वादी च धुएं दे बदल छाई गेदे ने। माहिरें दा गलाना है जे इहदे कन्नै प्रदूषण होने वाली हवा सभनें लोकें ते खास करी बच्चे बजुर्गें ते मरीजें लई बड़ी खतरनाक साबित हो सकदी है। इस दौरान भद्रवाह के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सुनील कुमार होरें लोकें की सलाह दी है जे ओह घरें थमां बाहर निकले मौके मास्क जरूर इस्तेमाल करन। सफोकेशन से जो है इस वक्त भद्रवाह के मकामी लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। पूरी भद्रवाह वैली में जो है इस वक्त धुआं ही धुआं फैला हुआ। इस आग की वजह से जंगलों में रहने वाले जानवर हैं उनको भी काफी प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ तो मर भी रहे हैं
और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पे कोई इमीडिएटली रिएक्ट किया जाए। जो जनरल पब्लिक है भद्रवाह की, मैं उनको एक हदायत देना चाहता हूँ और एक सजेशन देना चाहता हूँ कि वो बिला वजह जो है वो घर से ना निकले। अगर निकलना भी है तो मास्क लगा के निकले ताकि पोल्यूशन उनकी सेहत के ऊपर कोई असर ना पड़े। भद्रवाह वादी को दम घुटने वाले बादलों ने अपनी लपेट में ले स्थानीय निवासियों को इस स्थिति से जूझने के लिए मजबूर कर दिया है। दूरदर्शन समाचार के लिए भद्रवाह घाटी से ताहिर नदीम खान सुबजई। राजौरी ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਲਾਨੀ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੂੜੇ ਕਚਰੇ ਦੀ ਪਰਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ करने ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ उपकरण कायम किए जा करते हैं। इस सुविधा कन्नै ना छड़े लोगों की स्वच्छ वातावरण हासिल होग बल्कि पर्यावरण के संरक्षण च भी मदद होग। वेस्ट वो होता है कि जो पुराना कचरा है 5-10 साल का, उसको रिमूव करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया है जिसको बायो रिमीडिएशन कहते हैं। तो बायो रिमीडिएशन या बायो माइनिंग जो होगी उस लेगेसी वेस्ट की होगी, जिसमें तमाम जो कचरा जो कि स्मेल इमिट कर। डोगरी खबरें ज अज ਲਈ बस इन्ना गया है। दियो इजाजत, नमस्कार।